हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन है, उसका असर हमारे यहाँ भी है। हम दिल्ली के अंदर भी रहते हुए एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, एक ही शहर में एक दूसरे से लोग नहीं मिल पा रहे। इसलिए स्काइप के जरिए हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब नई दुनिया के उर्दू साप्ताहिक है, उसके एडिटर हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए हर फ्राइडे को प्रोग्राम देते रहे। एक हफ्ते का ये बीच में गैप हो गया इसी लॉकडाउन की मजबूरी की वजह से। शाहिद सिद्दीकी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार जी, वर्ल्ड में। शुक्रिया शुक्रिया। आप ये बताइए कि अभी एक तो एक लंबा सफर है आपका, तजुर्बात हैं, मुख्तलिफ हालात देखे हैं मुल्क के और मुख्तलिफ मुल्कों के हालात देखे हैं। ये जो लॉकडाउन की जिंदगी है, जिस तरह से लोग अपने अपने घरों में एक तरह से कैद हो गए हैं, बाकायदा अब ये भी महसूस हो रहा है कि अगर हमारे हाथों से फोन छीन लिए जाए तो ये हाउस अरेस्ट जैसी हालत है। तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है ये इस किस्म की जिंदगी, और ये इतनी मजबूरी और ऐसे हालात में पूरी दुनिया के लोग कैसे पहुंच गए? देखिए, ये पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है, क्योंकि इंसान जो है आसमान तोड़ने लगा था। उसने खुदा को और कुदरत को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। उसने समझ लिया था कि हम तो अब जो चाहे कर सकते हैं। सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं न्यूयॉर्क में, लंच लेते हैं हम लंदन में, डिनर शाम की चाय पीते हैं इंडिया में, रात का डिनर लेते हैं हांगकांग में। हम जो चाहे करें, जहां चाहे जाएं। हर आदमी जो है उस इस तरह की सोच रखता था कि अब तो हम जो है चांद सितारे जो है सब पे कमन डाल के सबको अपने काबू में कर लेंगे, मुसख्खर कर लेंगे। लेकिन कुदरत ने एक सेकंड में उन्हें जमीन पे ले आई है। उन्हें अपने घरों में खुद कैद होने पे मजबूर कर दिया है। जो जेल से डरते थे वो अब बाहर जाने से डरते हैं। वो खुद अपने को कैद करके बैठे हैं। हर इंसान अपने हाथ से खौफजदा है। वो जी, सांस लेते हुए सोचता है कि ये सांस जो है इसमें क्या आएगा। तो जी, ये कुदरत का एक तरह से मैं समझता हूँ कि सबक है पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए। लेकिन साथ साथ इसमें अच्छाइयां भी हैं कि इंसान जो है वो अब एक बार बैठ के सोच रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किधर मैं क्या कर रहा हूँ। आखिर ये जो लड़ाइयां लड़ता हूँ छोटी छोटी, इनके मकसद क्या है। हिंदू मुसलमान को लेके हम चीनी, अमरीकी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, शिया, सुन्नी ये सब लड़ते हैं। ये बेमानी लड़ाइयां हैं, इनके कोई मकसद नहीं है। और आखिरकार हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। हम सबको एक साथ मिलकर चलना है। और ये कल कल प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि लोग दिए जलाएं, तो बड़ा अच्छा हुआ। दिए जलाए, रोशनी जलाई। रोशनी हमेशा जो है उम्मीद जगाती है। दिया जो है वो अंधेरे में राह दिखाता है। तो और ये भी हमारा पैगाम था कि हम सब एक हैं, सारे हिंदुस्तानी एक हैं। लेकिन कुछ लोगों ने पटाखे भी चलाए, कुछ लोगों ने आतिशबाजी भी की, जो कि निहायत गलत थी। तो क्या हो रहा है कि इसके बावजूद कुछ लोग सीखने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ना हिंदू का है ये कोरोना, ना मुसलमान का, इसको भी फिरकावाराना रख दे रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि ये बड़ी मामूली छोटी लड़ाइयां अपनी छोटी लड़ाई से ऊपर नहीं उठ पा रहे। इस वक्त हमारी लड़ाई बहुत बड़ी आफाकी लड़ाई है। और ये इस लड़ाई को हम कोई भी नहीं लड़ सकता जब तक कि हम ये समझ लें कि पूरी इंसानियत एक है, हम सब मुत्तहिद हैं। और इसलिए मैं आपसे आपके जरिए ही कहना चाहता हूँ मोहम्मद अहमद साहब कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको भी सबक सीखना होगा। और जी, अभी चंद दिन बाद हमारे शब बारात है, शायद कल होगी शब बारात। तो उस मौके पर हमारे बहुत से जो लोग हैं वो नहीं समझते इसका मकसद। शब बारात का मकसद है बारात की रात, यानी माफी की रात, यानी अपने गुनाहों से माफी की रात, अल्लाह ताला के सामने जाके ये कहने की रात कि हमने गुनाह किए, उन्हें माफ कर दीजिए। और आने वाला जो साल है उसके लिए उसके रहमत मांगने की रात है, उसका दिन है। ये अपने बुजुर्गों के लिए माफी मांगने की रात है। उनके मज़ारों पे हम जाया करते थे माफी दुआ मांगने के लिए। तो मैं एक अपील आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए तमाम लोगों से, खासतौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों से करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए घरों में बैठिए। खुदा के लिए इस दिन बाहर मत निकलिएगा। घर में बैठ के इबादत कीजिए, रोजा रखिए, रात को अलग अलग बैठ के इबादत कीजिए।
बाहर जाके हंगामा मत कीजिए। हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो समझते हैं कि बाहर हम अगर मोटरसाइकिलों पे दौड़ेंगे तो हम इस तरह अपनी कुछ शान दिखाते हैं, और कब्रों पे भी जाने की दरखास्त करूंगा, जरूरत नहीं है। घर में बैठकर भी अपने बुजुर्गों को याद करके आप उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक अपनी फातिहा, उन तक अपनी दुआएं पहुंचा सकते हैं। इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कि आप कब्रिस्तान में जाकर ही, क्योंकि वो तो रूहें उनकी परवाज कर चुकी हैं, वो आपको देख रहे हैं। तो मेरी आपसे दरखास्त है। और एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप कहेंगे कि साहब दूसरे भी आतिशबाजी करते हैं, तो भाई मेरे घनीश्याम जब गुनाह करता है तो घनीश्याम का गुनाह, जब रामचंद्र गुनाह करता है तो उसका गुनाह होता है, जब माइकल गुनाह करता है तो माइकल की गलती होती है। लेकिन जब अलाउद्दीन गलती करता है, जब समीउल्लाह गलती करता है, तो समीउल्लाह की गलती नहीं होती, वो सारे मुसलमानों की गलती है। और लोग इंतजार में हैं आपकी गलतियां पकड़ने के लिए। तो शब बारात के दिन भी रात में लोग चैनल वाले घूमेंगे अपनी गाड़ियां लेके, कब्रिस्तानों पे खड़े रहेंगे दिखाने के लिए कि मुसलमान कितने जाहिल हैं। और बहुत सारे मुसलमान आतिशबाजी छोड़ेंगे। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, अपने कौम को बदनाम मत कीजिए, और अपने को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। ये मत समझिए कि मुझे नहीं हो सकता। हमारे तबलीगी जमात के सरबराह थे साद साहब, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, हमने समझाया उन्हें। इस ये वाकया होने से पहले बुजुर्गों ने कहा कि भाई खुदा के लिए मत करो। उनको नहीं, अल्लाह, हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। यकीनन सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कहा है एहतियात करने को, अल्लाह ने हमें कहा है जो है अक्ल शऊर का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम अक्ल शऊर का इस्तेमाल नहीं करने को तैयार। तो मौलाना साद साहब जैसे लोग हैं, वो मुसलमानों को गलत रास्ते पर भटकाते हैं। और उन्होंने किसका नुकसान कराया? खुद अपने मानने वालों को उन्होंने मुब्तला किया बीमारी में, मुसलमानों को ही बीमारी में मुब्तला किया। वहां से निकल के जितने दुनिया गए लोग, चाहे मलेशिया में गए हों, चाहे वो चेन्नई गए हों, चाहे वो हैदराबाद गए हों, तेलंगाना गए हों, लोग वहां पे मर रहे हैं। मसाजिद में गए, वहां मसाजिद में पहुंचा रहे हैं कोरोना वायरस। तो आप मुसलमानों के दोस्त नहीं है मेरे अजीज। और इसलिए ये इल्जाम लगाना है कि ये हिंदुओं में फैलाने के लिए वायरस था, मैं कहता हूं नहीं, ये तो खुद मुसलमानों में वायरस फैला रहे हैं। ये मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे दीन ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा था कि बच्चों, ताउन फैले जहां वहां मत जाओ, जहां ताउन फैले वहां से बाहर मत निकलो। तो हमारे पैगंबर ने तो 1400 साल पहले वो सबक दे दिया था, जो आज हमारे साइंसदान आज दे रहे हैं अपने को क्वारंटाइन करने का। हमने अपने पैगंबर को की बात मानने को, सुन्नत मानने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार है कि हम अंधे हो चुके हैं, हम अपने दीन की अंधी पैरवी करते हैं, हम अपने दीन को समझते नहीं, हम अपने पैगंबर की सुन्नत को जानते नहीं। हम सिर्फ मुल्ला कुछ नीम मुल्लाओं के कहने पर दौड़े चले जाते हैं अंधे। और अल्लामा इकबाल ने दुरुस्त कहा था कि नीम हकीम खतरा जहां, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये इस खतरा ईमान से जरा दूर रहिए। अच्छा शाहिद सिद्दीकी साहब, आप एक बड़े पत्रकार हैं, और जिस तरह से पत्रकारिता का रंग बदला है, आप पर्सनल मुलाकातों में ये भी कहते हैं कि मुझे आप पत्रकार ना कहें, क्योंकि पत्रकारिता खुद अपने आप में इतनी बदनाम हो चुकी है जो किरदार अदा कर रही है। इस तबलीगी जमात वाले मामले में भी एक मीडिया का बड़ा सेक्शन इसको पूरी तरह से कम्युनल रंग देने की कोशिश में लगा रहा। हालांकि ये बात सही है कि तबलीगी जमात को ऐसे वक्त में अपना इज्तिमा नहीं करना चाहिए था। ये भी सही है कि उस वक्त तक कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं लगी थी। और ये भी सही है कि ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के और उनकी दीवार एक है, पुलिस को सब कुछ मालूम था। इस सब के बाद भी मीडिया ने जो अपना रंग दिखाया, जिस तरह से इसको अब पूरे मुल्क में, क्या शायद पूरी दुनिया में फैलने के लिए तबलीगी जमात को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि हमारे सामने मध्य प्रदेश की ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है, पार्लियामेंट का सेशन आखिर तक चलता रहा, अयोध्या में रामनवमी पर चीफ मिनिस्टर पहुंचे, बहुत से मंदिरों में भी बहुत से मजहबी मकामात पर भीड़ रही। अब ऐसे वक्त में जो मीडिया ने जिस तरह से वो उसको प्रोजेक्ट किया, उसके बारे में आपकी क्या राय? कि मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि और आज नहीं कह रहा हूं मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 16-17 साल की उम्र में, तो मैं अपने साथियों से कहता था, वो मान लीजिए नौजवान होते हैं तो नौजवानों वाली हरकत करते थे, तो मैं उन्हें मना करता था। वो कहते थे, अरे दूसरे भी तो कर रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह कर दिया, वो भी तो लड़कियां छेड़ती हैं, हमने छेड़ ली तो क्या हुआ। मैं उनसे उस वक्त भी, मैं आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं उनसे कहता था कि देखो, अगर कोई सुरेश छेड़ेगा किसी लड़की को तो सुरेश गुनहगार कहलाएगा, लेकिन अलीम अगर छेड़ेगा तो मुसलमान गुनहगार कहलाएगा। जी जी। इसलिए आज की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जब कोई मुसलमान गलती करता है तो हमारे लोगों पर, ये मीडिया हमेशा से करता है, तो हमें इस बात को खुद समझना चाहिए।
کہ ہمیں غلطی کرنے کا حق نہیں ہے، اور میڈیا تو یہ کردار کرے گا، میڈیا ہمارے سر پہ لا کے گھڑا پھوڑے گا، لیکن ہم اسے موقع نہ دیں۔ اور یقیناً جو ہے وہ ایک بات آپ جانتے ہیں کہ اسی تبلیغی جماعت کے دو حصے ہو چکے ہیں، جی جی دونوں میں آپس میں جنگ ہے، مخالفت ہے۔ تو ایک جو ان کا دھڑا ہے، اس نے 1.5 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ خطرہ ہے کورونا وائرس کا، اور جس وقت یہ اجلاس کر رہے تھے اس وقت خانہ کعبہ میں مکہ مدینے میں پابندی لگ چکی تھی، ایران میں تیزی سے پھیل چکا تھا، ملیشیا میں ہو چکا تھا تیزی کے ساتھ، اور اس وقت بہت سارے بزرگوں نے سمجھایا تھا، میں نے بھی کہا تھا کہ اس کو ملتوی کر دو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب کو پتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں۔ اور مجھے اس سے بھی زیادہ جو برا لگتا ہے وہ ان کی تقاریر ہیں جو وہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوگا، اس مسجد میں آؤ، مسجدوں کی طرف آؤ، مسجدوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب غلط راستے پہ لے جا رہے تھے مسلمانوں کو۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پارلیمنٹ چل رہی تھی، تو پارلیمنٹ کے چلنے سے کہیں پھیلا تو نہیں؟ اگر ان کے اجلاس سے کسی کو نہ ہوا ہوتا تو شاید ہنگامہ نہ ہوتا، غلط پھر بھی تھا لیکن ہنگامہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج دلی کے اندر 400 میں سے 300 کیس وہ ہیں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے اجتماع سے ہیں۔ آج پورے ملک میں 25% جو مرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت سے ہو کر گئے ہیں۔ آج پورے ملک میں 22,000 لوگوں کو کوارنٹائن کیا گیا ہے جو تبلیغی جماعت سے ہو کر گئے ہیں۔ تو اور جہاں بھی ایک آدمی جاتا ہے، مان لیجیے تبلیغی جماعت میں ایک آدمی آیا، اس کو اگر کچھ ہو گیا اور واپس اپنے گاؤں میں گیا تو اس نے وہاں پہ 20 آدمیوں کو کر دیا، اور 20 آدمی جہاں جہاں گئے انہوں نے 100 لوگوں کو کر دیا، اور اس طرح سے ایک آدمی ہزاروں ہزار لاکھوں کو مبتلا کر دیتا ہے اس بیماری میں۔ اس لیے اس بیماری میں جتنی بھی احتیاط کی جائے اتنی کم ہے۔ تو ہمارے جو دوست ہیں، میڈیا کو ہم برا کہتے رہے لیکن میڈیا کو برا کہنے سے کام نہیں بنے گا، میڈیا تو ہے برا۔ میں اسی لیے شب برات کی آپ کو وارننگ ابھی سے دے رہا ہوں، کل مت کہیے گا کہ میڈیا نے ہماری شب برات کو غلط طریقے سے دکھا دیا، اور جب دوسرے پٹاخے چھڑا رہے تھے اور سڑکوں میں مشال لے کے گھوم رہے تھے اس وقت کہاں تھا میڈیا؟ وہ ہوگا۔ تو آپ جب جانتے ہو کہ کیا آپ کے سامنے کھائی ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ہم دوسرے کودے تھے اس لیے ہم بھی کھائی میں کودے تھے، ہم بھی کنویں میں کودیں گے، تو بھائی میرا عزیزو کودو کنویں میں، پھر شکایت مت کرنا کہ کنویں میں ہم کودے، پھر مت کہنا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا ہم تو کنویں میں کود گئے کیونکہ دوسرے بھی کود رہے تھے۔ تو دوسروں کی بری چیزوں کی تم نقل کرو گے یا ان کی اچھی چیزوں کرو گے؟ دوسرے اچھے کام بھی تو کر رہے ہیں، انہیں سیکھو نا۔ اچھا، اس وقت پر جب پورا ملک بلکہ پوری دنیا ایک ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تباہی کہاں تک پہنچے گی، کہاں ختم ہوگی، کتنا ٹائم لگے گا، کتنے لوگ اور اس کی چپیٹ میں آئیں گے، بالکل غیر یقینی حالت سے پوری دنیا گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ملک کے باشندوں کو، سبھی مذہب کے لوگوں کو، میرا تو سمجھنا یہ ہے کہ یہ انسانیت کے اکٹھا ہونے، ایکتا کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ آپ ایسے وقت میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کرونا وائرس نے ہمیں سبق سکھا دیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، چاہے انگلینڈ کے پرائم منسٹر جانسن ہوں، چاہے ہندوستان کے پردھان منتری مودی ہوں، چاہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان ہوں، ہم سب خطرے میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا، نہیں بچو گے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس دشمن کے خلاف مل کے لڑنا ہے، اور وہ لڑائی اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ کہیں اگر دوائی بنے گی تو وہ اس ملک کے لیے نہیں ہوگی، وہ دوائی سارے دنیا کے لیے ہوگی۔ اگر سب مریں گے تو ہم سارے مریں گے ایک ساتھ۔ اس لیے اور سرحدیں اس وائرس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، اس وائرس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی محبت کے لیے سرحد کیوں بناتے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے تعاون کے لیے، کوآپریشن کے لیے رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ساتھ آنا پڑے گا، اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی ہم جو لڑائیاں لڑتے ہیں، یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کر کے، یہ کتنی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک سیکنڈ میں سارے ہوائی جہاز زمین پہ آ گئے، ساری لاکھوں کاریں جو ہر وقت دوڑتی رہتی تھی، ہمیں فکر ہوتی تھی پیٹرول ڈلانا ہے، ڈیزل ڈلانا ہے۔ ارے پیٹرول ڈیزل کیا کرے گا؟ سب بیکار ہو گیا، بے ایمانی ہو گیا۔ آج آپ ترس رہے ہو گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے دولت کے انبار ہیں، آپ کے بینک میں کروڑوں روپے جمع ہیں، لیکن آج آپ ترس رہے ہو کہ آپ کو صرف چھولے بھٹورے کھانے کو مل جائیں تو آپ کو نہیں مل سکتے۔ آپ ایک سموسہ کھانے کے لیے آپ کی روح تڑپ رہی ہے، آپ ایک سموسہ نہیں کھا سکتے، آپ کے کروڑوں روپے میں آپ کے پاس وہ سموسہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ
अपनी औकात को समझ लीजिए, इंसान अपनी औकात को समझ ले और ये समझ ले कि हम बेकार की जंगों में लड़ते हैं, बेकार के इख्तलाफात में हम रहते हैं। इंसानियत को मुत्तहिद करने का वक्त आ गया, पूरी दुनिया को मुत्तहिद करने का वक्त आ गया। और इस भारत से एक सबक और सीख लें, ये तो एक बहुत छोटा सा वायरस आया है, लेकिन कल को कोई बाहरी दुनिया से भी कोई हमला आ सकता है, कोई एलियंस भी आ सकते हैं और पूरी दुनिया को लिए तबाह कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसी में लड़ते रहेंगे, किसको सरहद से बाहर निकालो, कौन फॉरेनर है, कौन इंडियन है, कौन किसकी शक्ल कैसी है, किसकी नाक कैसी है। अरे बेवकूफो, इन चीजों को सबको, सबका लहू एक है, सबकी समझ एक है, सबके आपस में इख्तलाफात खत्म कर दो। तो ये सबक सीखना चाहिए हम सबको। और ये मुझे यकीन है कि आसानी से नहीं सीखेंगे तो मर मर के सीखेंगे, और पता लगेगा कि हम जो है कितने बड़ी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। हम आपसे फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे और आपसे दरखास्त करेंगे कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आइंदा भी वक्त निकालते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।